आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सनातन धर्म से जुड़े हुए भक्त जो है गंगा मैया में स्नान करते हैं, कहीं श्रृंगबेरपुर, कहीं मानीपुर, कहीं प्रयागराज में। तो कार्तिक महोत्सव के विषय में कुछ प्रकाश डालें जिससे भक्तों को ज्ञान प्राप्त हो कि क्यों मनाया जाता है। ठीक बेटा, बड़ी अच्छी बात है। कार्तिक की पूर्णिमा साधारण पूर्णिमा नहीं है, इसे आप साधारण पर्व न माने। अब ध्यान दें क्यों मनाई जाती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष नहीं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी ये देवशयनी एकादशी है। भगवान विष्णु चिर निद्रा में सो जाते हैं आषाढ़ के महीने में, और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान चिर निद्रा से जागते हैं। एकादशी के दिन त्रिलोकी के समस्त देवी देवता अपने अपने लोक में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और धरती पर प्रत्येक नारियां और प्रत्येक पुरुष व्रत रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इतने नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसा नियम है कि घर की नकारात्मक शक्तियां जो 4 महीना से घर में प्रवेश कर जाती हैं, चाहे भूत की व्याधा, प्रेत की व्याधा या जान अनजान का किया हुआ पाप, इसे नारियां भोर में गन्ने के डंडे के द्वारा सूपा को बजा बजा कर इस नेगेटिव शक्ति को घर से बाहर निकालते हैं। ये देवशयनी और देव उठनी एकादशी का मतलब समझ गए आप सब। अब कार्तिक पूर्णिमा की बात है। यहाँ ये तो मानव का पूजन हुआ, लेकिन त्रिलोकी के समस्त देवी देवता कार्तिक शुक्ल पक्ष पौर्णमासी के दिन प्रेम से अपने अपने लोक से धरती पर आते हैं। अखंड दीपक जला करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और धरती पर आकर स्वयं दिवाली मनाते हैं। जैसे राम जी जब 14 साल के बाद वनवास की अवधि पूर्ण करके अयोध्या आए, हम पृथ्वीवासी प्रेम के साथ दीपोत्सव किए, दिवाली मनाए। ऐसे यह देवताओं की दिवाली है। कार्तिक पूर्णिमा को प्रेम के साथ समस्त देवी देवता दिवाली का पर्व मनाते हैं धरती पर, और भगवान विष्णु उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब जितने भी हमारे YouTube चैनल में आप लोग सुन रहे हैं हमारी आवाज़ को, आप भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा मैया का स्नान करें, क्योंकि गंगा मैया पाप को धोने वाली हैं, धर्म को बढ़ाने वाली हैं, हृदय में बैठे ब्रह्म को जगाने वाली हैं तथा अपनी भक्ति प्रदान करने वाली हैं। गंगा मैया में स्नान करो, स्नान करके घर में आओ, प्रेम के साथ अपने घर में दीपोत्सव मनाओ, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करो, उनसे निवेदन करो। उनके निवेदन और पूजा पाठ करने से 1 वर्ष तक पूरा आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, नकारात्मक शक्ति कोई नहीं आएगी, आपके घर में मंगल ही मंगल रहेगा, आपके घर से अमंगल निकल जाएगा। इतना ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है। कार्तिक पूर्णिमा कोई दिन, कार्तिक पूर्णिमा हमारे धरती के मानव का पर्व नहीं बल्कि त्रिलोकी के देवताओं का पर्व है। उनके बाद हम समस्त मानव समाज का पर्व है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।